नमस्ते। मैं अनिमेश पांडे मेगा सिविल सर्विस एकेडमी से। जैसा आप सभी जानते हैं, आज के समय झारखंड में विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए फॉर्म आ चुके हैं। सरकार ने आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसमें सचिवालय बहुत महत्वपूर्ण है। उत्पाद सिपाही की फॉर्म आ चुकी है, सीडीपीए के फॉर्म आ चुके हैं और जेपीएससी की संभावना है, साथ ही साथ और भी कई वैकेंसी आने के लिए। अगर इन सभी सिलेबस को और इन सभी विषय वस्तु के संदर्भ में आप करंट अफेयर्स की व्याख्या करें तो आप देख सकते हैं कि सभी फॉर्म में सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। और करंट अफेयर्स वह खंड है जिसकी तैयारी में अक्सर हम लोग चूक कर जाते हैं, कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या करना है। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसी विषय वस्तु पर वीडियो बनाऊं, आपको एक सामान्य जानकारी दूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको लगे नहीं हम लोग घर में बैठकर करंट अफेयर्स अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए पहले क्वेश्चन के मोड पे जाइए। अगर आप पिछले जेपीएससी के क्वेश्चन को देखिए, 7 जेपीएससी या 6 भी देख सकते हैं आप सचिवालय के क्वेश्चन को देखें, आप उत्पाद सिपाही के क्वेश्चन को देखें, या अभी जो सीडीपी फॉर्म है उनके सिलेबस को देखें, तो आपको समझ में आएगा कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस 4-5 डायमेंशन में पूछे जाते हैं। जैसे खेलकूद और सम्मान के प्रश्न जनरली 2 खंड से होते हैं। एक, अभी क्या चल रहा है, पद्म सम्मान किसे मिला और किसे नहीं मिला। दूसरा, उसके ट्रेडिशनल क्वेश्चंस, यानी पद्म सम्मान प्रारंभ कब हुआ था। यानी कि इसमें 2 खंड होते हैं। एक, वर्तमान में क्या चल रहा है, खेल के तहत जाएंगे तो वर्तमान में क्या चल रहा है। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर खेल सम्मान किसे किसे दिया गया, और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसे दिया जाता है, उसकी क्या क्राइटेरिया है। इसलिए करंट अफेयर्स में पढ़ने के संदर्भ में हमें वर्तमान के साथ साथ पहले के परिप्रेक्ष्य को भी देखने की जरूरत है। तो करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें, एक कॉमन स्टूडेंट कैसे पढ़े। सबसे पहले यह करना हम लोग को कि करंट अफेयर्स की एक साल की जो घटनाएं हुई है उनकी अच्छी पब्लिकेशन के कोई किताब आप अध्ययन करें। कोई भी पब्लिकेशन अगर 1 साल के आपके सामने करंट अफेयर्स उपलब्ध करा रहा है, उस किताब को आप खरीद ले और उसमें जो करंट अफेयर्स दी गई है, जैसे पुरस्कार, खेलकूद, नियुक्ति, निधन, घटना, दिवस, पुस्तक और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की घटनाक्रम, जैसे भारतीय प्रधानमंत्री कहां गए, किन किन देशों का समझौता हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या घटनाएं चल रही है, भारत में कौन कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण रही है, आर्थिक स्तर पर कौन कौन सी घटनाएं हुई है, आरबीआई का क्या काम है, पर्यावरण के संदर्भ में हमने कौन सा काम किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा काम है। इनको डील करने वाली जो भी पत्रिका है आप उसको खरीदें। बहुत सारी पत्रिकाएं निकलती है, मैं किसी भी एक का नाम लेने से परहेज करूंगा, लेकिन बहुत सारी पत्रिकाएं बाजार में हैं जो साल भर की महत्वपूर्ण घटनाओं को एक साथ समेटकर प्रस्तुत करती है। आप उसे कर दें और क्रमिक रूप से उसे अध्ययन करें। जब साल भर के करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट हो जाए, इसके बाद क्या कीजिए, उसका ट्रेडिशनल पढ़िए। जैसे अगर आप खेल पढ़ रहे हैं, मान लिया जाए आपने खेल में खेल रत्न पुरस्कार आपने देखा, तो किसे मिला आप ये करंट में पढ़ेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि वो कब प्रारंभ हुआ था, उसका इतिहास क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है। अगर आप ऑस्कर पढ़ रहे हैं तो ये कॉमन है कि सब जान रहे हैं कि इस बार के ऑस्कर में बहुत महत्वपूर्ण भारतीय जो सॉन्ग है आरआर की, नाटू नाटू, वो प्रचलन में है। लेकिन ऑस्कर कब स्टार्ट हुआ था, पहला ऑस्कर किसे मिला, भारतीय संदर्भ में ऑस्कर के क्या क्या इतिहास रहे हैं, सत्यजीत राय की क्या भूमिका है। तो हमें ध्यान रखना है कि इसमें सिर्फ करंट नहीं पढ़ना है, करंट का मतलब हुआ वर्तमान घटनाओं को पढ़ना है, लेकिन साथ साथ यह भी जोड़ना है कि पहले क्या हुआ। तो करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए बुक्स के साथ साथ आपको ट्रेडिशनल बुक्स का भी अध्ययन करना पड़ेगा। इसका मतलब है वर्तमान में जो घटनाएं हो रही है उसे आप क्रमिक रूप से अध्ययन करें। इसके बाद आप उसके ट्रेडिशनल किताब को निकालें। ट्रेडिशनल किताब का मतलब है उसमें जो इसकी विशेष जानकारी दी गई है। जैसे G7 अभी बैठक हुई हिरोशिमा में, तो G7 की बैठक हिरोशिमा में हुई, ठीक है, ये करंट अफेयर्स हो गया। लेकिन G7 क्या है, इसमें कितने सदस्य हैं, इसकी स्थापना कब की गई, ये हमें ट्रेडिशनल में देखना है। तो इस तरह से आप अध्ययन कर सकते हैं। और जेपीएससी सचिवालय
उत्पाद सिपाही, सीडीपीओ में करंट अफेयर्स के अधिकतम प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और आप काम कर सकते हैं, प्रत्येक दिन आप अखबार का अध्ययन करें। अक्सर ऐसा देखा गया है आज के डेट में कि परीक्षा से 2-3 महीने पहले जो भी घटनाएं होती है उनसे प्रश्न बड़ी पूछे जा रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, अखबार लेना स्टार्ट कीजिए और जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं खेल कूद में, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, उनका आप अध्ययन कर ले। कम से कम हेडलाइन ही पढ़ ले। आप डिटेल में नहीं पढ़ सकते तो हेडलाइन तो पढ़ सकते हैं आप। तो कोशिश कीजिए आप हेडलाइन पढ़ लीजिए। इसलिए आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर करंट अफेयर्स में 10 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, जो भी उसका लेंथ है, उसका 80 to 90% स्कोर करें। ध्यान रखिए, किसी विषय वस्तु का 80 to 90% स्कोर करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन करंट अफेयर्स में कम मेहनत में आप स्कोर कर सकते हैं। यानी जितना आप मेहनत हिस्ट्री में करेंगे, पॉलिटी में करेंगे, ज्योग्राफी में करेंगे, इकोनॉमिक्स में करेंगे, उससे आधे मेहनत पर करंट अफेयर्स को सॉल्व हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए। एक और बात, झारखंड में जो घटनाएं हो रही है उसका भी अध्ययन जरूरी है। यानी क्षेत्रीय स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा क्या निर्णय लिए जा रहे हैं, जिला प्रशासन के द्वारा क्या निर्णय लिए जा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर की कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, इसके लिए आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए भी आपको रीजनल अखबार बहुत जरूरी है। जो भी क्षेत्रीय अखबार है प्रत्येक दिन खरीदे, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि मनरेगा की स्थिति क्या है, कौन सी नई योजना चल रही है, झारखंड किस व्यक्ति को महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला, झारखंड सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय क्या हुए, ये हम लोग मिस कर जाते हैं। तो मैं तो कहूंगा कि आप किसी मैगजीन पे इसके लिए डिपेंड ही ना रहें। आप डेली अखबार आधा घंटा उसमें डिवोट करें। आधा घंटा अखबार में सभी महत्वपूर्ण घटनाएं आपको समझ में आ जाएगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि निश्चित तौर पर झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षाओं में राष्ट्रीय स्तर के घटनाओं के साथ साथ क्षेत्रीय घटनाओं से भी प्रश्न पूछे ही जाएंगे। इसलिए जरूरी यह है कि आप अखबार का अध्ययन करें। अभी क्या ट्रैक है, कई लोग क्या करते हैं कि किसी भी किताब को खरीद लिए, झारखंड समसामयिक का, और अध्ययन स्टार्ट करते हैं। मैं कहूंगा इससे आपको परहेज करना है। कोशिश ये कीजिए कि झारखंड अफेयर्स की जो भी महत्वपूर्ण किताब है आप उसका अध्ययन जरूर करें। परहेज का मतलब नहीं है कि आप उसे ना खरीदें, आप खरीदें, लेकिन साथ साथ आप अखबार पर भी फोकस करें। अखबारों में जो घटनाएं होती है उससे ही किताबों में छापा जाता है। यदि आप अखबार में पढ़ते हैं तो अप टू डेट भी रहेंगे। और अगर आपका परीक्षा अगस्त में या सितंबर में होती है, अक्टूबर में होती है, तो आज से, अगर मैं जून से बात करूं तो जून, जुलाई, सितंबर, जितने सारे घटना, अगस्त, सभी घटनाओं को एक साथ समझित कर सकते हैं आप अखबार के माध्यम से। इसलिए आप 3 खंड को समझ लीजिए करंट अफेयर्स में। नंबर 1, आप साल भर की महत्वपूर्ण घटनाओं वाले एक किताब का अध्ययन करें। बहुत पब्लिकेशन किताब है राष्ट्रीय स्तर के लिए। झारखंड के लिए आप झारखंड कुछ समसामयिक घटनाओं की किताब आप ले सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि आप न्यूज़पेपर का अध्ययन करें। और नंबर 3, आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें कि किसे पुरस्कार मिला और किसी ने पुरस्कार मिला है। इसके लिए अब ज्यादा आप उसको अध्ययन करें, ज्यादा बनाने का प्रयास करें। और अंत में कहना चाहूंगा, करंट अफेयर्स वैसा खंड है जिसमें कम मेहनत करके आप अधिकतम अंक ला सकते हैं। लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर्स से भागते हैं। कंसंट्रेशन साइंस के स्टूडेंट है तो फिजिक्स में रहेगा, केमिस्ट्री में रहेगा, जो स्वाभाविक सी बात है और रहना भी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना है कि हमें करंट अफेयर्स को ही पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए अगर मैं इन 3 बातों पर ध्यान रखूं तो हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप मेरी बात पर गंभीरता से अमल करने का प्रयास करेंगे, कुछ सजेशन देंगे। यदि आपको लगता है कुछ सजेशन देना है तो आप दे सकते हैं। हम अगले वीडियो में उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। और मैं एक बात महत्वपूर्ण बताना चाह रहा हूं कि कुछ दिनों में मैं आपके सामने करंट अफेयर्स लेकर प्रस्तुत होऊंगा। सप्ताह में 3 से 4 वीडियो आपको दिए जाएंगे ताकि आप प्रत्येक दिन जो घटनाएं हो रही है उसका आप अवलोकन कर सकें। हाँ, मेरी उद्देश्य रहेगी कि झारखंड की जो तत्कालीन अभी जो फॉर्म आए हुए हैं उसको ध्यान में रखकर हम करंट अफेयर्स को फोकस करें, साथ ही साथ जेपीसी का फोकस हो और राष्ट्रीय स्तर की जो परीक्षाएं होती है जैसे एसएससी है, सीजीएल है, रेलवे है, उनमें भी करंट अफेयर्स में हम मेहनत कर सके। तो मैं आपके निकट भविष्य में बहुत ही जल्द आपके समक्ष करंट अफेयर्स के लिए प्रस्तुत हो रहा हूं, जिसमें आपको साप्ताहिक वीडियो डाले जाएंगे और जिससे आपको बहुत लाभ होगा, ये उम्मीद कर सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं उम्मीद करूंगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।